बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पंजाब रंग नज़ारे यूट्यूब चैनल के व्यूअर्स, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज की मालूमात मदारिस, यूनिवर्सिटीज़ के तलबा, बिजनेसमैन और अफसराने बाला के लिए बड़ी अहमियत रखती हैं। ये मालूमात एलुला, कैलुला और एलुला के मुतल्लिक हैं। एलुला, कैलुला और एलुला ये सोने के औकात हैं जिनके मुतल्लिक आज हम आपको मालूमात फराहम करेंगे। नमाज फजर के बाद तलुए आफताब से पहले तक सोए रहने को अरबी में हैलुला कहते हैं। हैलुला आप और आपके रिज़्क के दरमियान रुकावट बनता है, क्योंकि ये वक्त अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से रिज़्क की बरसात और तकसीम का होता है। अगर हम इसे गफलत में गुजार दें तो हम इस नेमत और रहमत से महरूम हो जाते हैं। दरअसल नमाज फजर से तलुए आफताब तक ज़िक्र, अज़कार, तिलावत कुरान पाक का वक्त होता है। इसी तरह नमाज ज़ोहर के बाद या नमाज ज़ोहर से थोड़ा पहले आराम करने को कैलुला कहते हैं। कैलुला इबादत भी है और सेहत भी, क्योंकि हमारे प्यारे आका हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कैलुला फरमाते थे, दिन को सोने के ज़रिए रात को इबादत की ताकत हासिल होती है और दिन को सोने से रात को आदमी आराम से इबादत कर सकता है, अपने मालिक को राज़ी कर सकता है। आम दिनों में नमाज ज़ोहर से पहले खाना खाएं और कैलुला कर लें, लेकिन जुम्मतुल मुबारक के दिन नमाज जुम्मा के बाद खाना खाएं और कैलुला करें। अब तीसरा वक्त एलुला है। एलुला का मफ़हूम असर की नमाज के बाद आराम के लिए लेटना है, लेकिन एलुला जिस्म और सांस की बीमारी और सीना की तंगी का सबब बनता है। ये वक्त सैर व तफरीह और हल्के फुल्के काम करने का होता है। इस वक्त में सैर व तफरीह, ज़िक्र व फ़िक्र और दुआ भी करनी चाहिए, क्योंकि ये ऐसा वक्त है, बुज़ुर्गान दीन फरमाते हैं कि इस वक्त में अल्लाह तबारक व तआला दुआएं कबूल करता है। मुख्तलिफ शयूख इसकी अहमियत पे ज़ोर देते हुए फरमाते थे कि हदीस के मुताबिक ये दोनों किस्म के फरिश्तों के इज्तिमा का वक्त होता है। रात वाले फरिश्ते आते और दिन वाले फरिश्ते रवाना हो जाते हैं।
रात को इशा की नमाज से पहले ना सोएं और इशा की नमाज के बाद फजूल गोई में वक्त ज़ाया ना करें।